बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि हम में से अक्सर लोगों के घरों में या हम खुद या हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई ये बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि जी मैं सुबह नाश्ता कैसे करूं जबकि मुझे भूख ही नहीं होती। ठीक है, मुझे सुबह सुबह कुछ खाने पे दिल नहीं करता या मैं नाश्ता नहीं करना चाहता। आपने ये बात बहुत दफा सुनी होगी या मेरे पिछले सेशंस भी मोस्टली आपके ब्रेकफास्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट वो मील है दिन का जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मील है। इसलिए मैं इस पे ये बात करना चाहती हूँ। आज मैंने ये क्वेश्चन आप में से ही किसी ने पूछा था कि हमारा खाने पे दिल ही नहीं करता, हमारा नाश्ते पे दिल ही नहीं करता, तो हम क्या करें, इसके ऊपर आप बात करें। सो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये बात करेंगे कि आप जिन लोगों का नाश्ता करने पे दिल नहीं करता या सुबह वो कहते हैं कि हम हंग्री ही नहीं होते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें नौजिया फील हो रहा होता है सुबह के टाइम। तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं और उनको कैसे एड्रेस करना जरूरी है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि नाश्ता करना बहुत जरूरी है। आपके जिस्म में मौजूद बीमारियां तकरीबन 70 to 80% सिर्फ इस वजह से हैं कि आपका नाश्ता गलत है, आपका नाश्ता टाइम पे नहीं है या आप नाश्ता करते ही नहीं है। सो देखते हैं कि क्या रीजंस हैं, कौन सी कॉजेज हैं कि आपको सुबह सुबह आपका दिल ही नहीं करता खाने पे या आपको फील नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले जो कॉज है वो है इम्बेलेंस्ड ब्लड शुगर। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बंदे को डायबिटीज है तो उसका दिल नहीं करेगा, या किसी मतलब शुगर का इस वक्त डायबिटीज के साथ मैं रिलेशन नहीं कर रही, लेकिन जो आपकी बॉडी, एक नॉर्मल बंदा है, उसकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, स्पेशली हमारे ब्रेन्स को फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर होती है ब्लड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन अगर हमारे ब्लड शुगर इम्बेलेंस्ड है, उनकी वैल्यूज वो नहीं है जो हमारी बॉडी को नॉर्मली चाहिए होती हैं, तो ये एक बहुत मेन रीजन है कि आपको सुबह सुबह हंगर नहीं होती, आपका नाश्ते पे दिल नहीं करता, आपका दिल खराब होता है। इसको समझने के लिए ये देख लें कि आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को यूज करती है अपने सारे प्रोसेसेस करने के लिए। ठीक है। और ये काम 24 घंटे चल रहा होता है, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम चल रहा होता है। अब क्या होता है कि अगर आपने सोने से पहले वाला जो मील है, या आइडियली तो साइंस ये कहती है कि एक दिन पहले के सारे मील्स काउंट करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेज एक्टिविटी एज वेल एज योर हेल्थ स्टेटस एंड योर मूड। ठीक है। यानी आपने आज के दिन में जो चीजें खाई हैं वो कल भी आपके मूड पे, आपकी सेहत पे, आपके वेलबींग पे काम कर रही हैं। तो इसी तरह होता है कि आपने एक दिन पहले जो कुछ खाया पिया, उनके अंदर शुगर की वैल्यू कितनी थी, ज्यादा थी, कम थी या बहुत ज्यादा थी, और उसकी वजह से वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। तो वो रिजल्ट करेगा जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे तो आपका खाने पे दिल नहीं करेगा, आपको नौजिया फील होगा। और इसकी एक मेन रीजन यही है कि आपकी ब्लड में जो शुगर आइडियली होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, एक और कॉज जो मैं बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, कॉर्टिसोल लेवल्स। ठीक है। आजकल इसके ऊपर बहुत बात हो रही है, हर किसी को ये बात पता है कि जी एक स्ट्रेस हार्मोन होता है बॉडी में जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। ठीक है। अब कॉर्टिसोल कोई बुरी चीज नहीं है। सबसे पहले ये समझना है आपने, अगर ये बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला हमारी बॉडी में ये रखते ही ना। ठीक है। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वो उसी वक्त रिलीज होनी जरूरी है जब हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉर्टिसोल का लेवल सुबह सुबह के टाइम पे ज्यादा होता है, और ये भी नेचुरली है। क्या वजह है? क्योंकि आपकी बॉडी स्लीप मोड से वेकअप मोड में लाने के लिए उसको एक, आप ये समझ लो कि एक स्टार्ट चाहिए होता है, एक किक स्टार्ट चाहिए होता है। वो किक स्टार्ट आपको कॉर्टिसोल देता है। लेकिन कॉर्टिसोल का एक सर्टन लेवल जो नेचर ने करके भेजा है आपके अंदर एडजस्ट, के जी इतना लेवल चाहिए सुबह सुबह इस बंदे को जगाने के लिए। लेकिन अब हम हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से ये कॉर्टिसोल का लेवल खराब हो जाता है। ठीक है। जो बेस लाइन हमारे लिए अंदर डिफॉल्ट सेट करके भेजी गई हुई है, हम अपनी जिंदगी की रूटीन्स खराब करने की वजह से उसको चेंज कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को जो है, मील की बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आजकल जो इशू बहुत कॉमन है कि जी स्क्रीन टाइम हमारा, स्पेशली जो मदर्स हैं या वर्किंग जो भी मेल्स भी हैं,
उनको अपना मी टाइम ये लगता है कि जी हम बेड पे लेटे हैं सुकून से, सारे काम खत्म हो गए हैं, आप लाइट बंद हो गई है, अब हम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया देख लेते हैं या अपने मैसेजेस चेक कर लेते हैं, ईमेल देख लेते हैं, वट। अब ये स्क्रीन्स जो है ना, इन्होंने आपका कॉर्टिसोल का सारा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बहुत मेन रोल है इनका आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को खराब करने में। फिर आपकी नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब ये सारी, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी पुअर हेल्थ कंडीशंस और आपकी स्लीप, ठीक है, इनकी वजह से जो कॉर्टिसोल का ऑटो रेगुलेशन वाला सिस्टम है, जिसने लेवल्स बैलेंस रखने हैं, वो खराब हो गया। अब जब सुबह सुबह आप उठेंगे तो आपका कॉर्टिसोल का जितना आपको चाहिए ना एक बूस्ट, उससे कहीं ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से आपको, आपका दिल नहीं करेगा नाश्ता करने पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खुद ही सोचेंगे, जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप कुछ करने लगे होते हैं, तो आपको उस वक्त भूख नहीं लगती, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल से समझ आ सकती है कि कॉर्टिसोल लेवल जब ज्यादा होता है तो आपको भूख नहीं लगती। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, एक और मेन रीजन, आजकल हमारी अक्सरियत को जो है डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर लोगों को आईबीएस का मसला है, अक्सर लोगों को मतलब कोई ना कोई उनके ना जीआईटी सिस्टम्स में प्रॉब्लम है। और अब साइंस ने ये भी डिस्कवर कर लिया है कि जनाब जो आपका जीआईटी सिस्टम है, अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी सारी बॉडी में, इंक्लूडिंग योर माइंड, हर किस्म की डिफरेंट बीमारियों के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो जिन लोगों में डाइजेशन स्लो होती है उन, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आप ये समझो कि जब रात को हम रेस्ट करते हैं तो हमारी सारी बॉडी के सारे सिस्टम्स रेस्ट करते हैं, वो उस तरीके से नहीं काम कर रहे होते जैसे आप वेकफुलनेस मोड में होते हो तो वो काम करते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन रेस्ट करता है, वो ब्रेन का डिटॉक्स होता है स्लीप में, ठीक है। इसी तरह आपके किडनीज बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं, आपका लिवर रेस्ट करता है, और इसी तरह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्टमक भी रेस्ट करता है। अब हम लोगों की क्या रूटीन है, हम सुबह का नाश्ता वैसे ही नहीं करते, दोपहर को भी हम कुछ ना कुछ चलते फिरते भागते दौड़ते खा लेते हैं, और जो मेन मील हम लेते हैं रात को, ठीक है, रात को फॉर एग्जाम्पल 9 10 11 भी कुछ घरों में चला जाता है, मील लेते हैं, और वो मील हमारा सबसे अच्छा मील होता है, सबसे बेस्ट चीजें होती हैं, और उसके बाद हम स्टमक फुल करके लेट जाते हैं। अब आप खुद सोचें कि रात के टाइम आपके स्टमक को रेस्ट चाहिए, उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव हार्मोन्स रिलीज होने हैं वो उस तरीके से रिलीज नहीं हो सकते जो दिन को होते हैं। तो अब क्या होगा कि आपका स्टमक डाइजेस्टिव प्रोसेस क्योंकि स्लो है ना, उसका काम नहीं है रात को करने का। अब सुबह के टाइम वो बेचारा अभी डाइजेस्टिव मोड में ही चल रहा है, प्लस उसके ऊपर क्या होगा कि फूड का एक टाइम होता है बॉडी के हर पार्ट में रहने के लिए। अगर स्टमक के अंदर फूड 3 घंटे से ज्यादा रहेगा तो वो फूड क्या करने लग जाएगा, वो गैसेस बनाने लग जाएगी, ठीक है, उसकी फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी, उसकी प्यूट्रिफेक्शन शुरू हो जाएगी, वहां पे डिफरेंट चीजें बनेंगी, अल्कोहल और इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और उनकी वजह से इंसान सुबह सुबह जागेगा तो उसके सर में दर्द हो रही होगी, ठीक है, उसको भारीपन फील हो रहा होगा, स्टमक में कोई ना कोई इशू होगा, और साथ ही उसको नौजिया हो रहा होगा, उसका खाना देखने पे भी दिल नहीं करेगा, ठीक है। सो ये जो बुजुर्गों का कॉल है ना कि आपका सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा, दोपहर का खाना जो है वो अमीरों जैसा, और रात का फकीरों जैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात है, और उसके पीछे यही लॉजिक है कि रात को क्योंकि आपके स्टमक ने रेस्ट करना है, इसलिए उसको इतनी ही चीज चाहिए जितनी वो जल्दी से सोने से 1 2 घंटे पहले तक डाइजेस्ट कर ले, और फिर आप सुकून से सोए तो आपका स्टमक भी सुकून से सोए, ठीक है। ओके, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें से अक्सर लोग भूल जाते हैं, हाइड्रेशन लेवल, ठीक है। अगर आपका हाइड्रेशन लेवल एडिक्वेट नहीं है तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके स्टमक को समटाइम्स थर्स्ट और हंगर के जो सिग्नल्स है ना वो कन्वे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी समटाइम्स आप थर्स्टी होते हैं लेकिन आप फील करते हैं कि जी मैं हंग्री हूँ, ठीक है। और आप आजमा के देख लें कि आप अगर 1 गिलास पानी पी लेंगे उस टाइम पे, अगर वो खाने का टाइम नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है और टाइम पे आप 1 गिलास पानी पिए, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आपको फीलिंग हंगर वाली खत्म हो जाएगी। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि बिकॉज आपका स्टमक पानी से भर गया है तो अब आपको भूख नहीं लग रही, नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको थर्स्ट के और हंगर के सिग्नल्स एक जैसे ही फील होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, आपने जनाब पानी बहुत कम पिया, अक्सर लोग 2 4 गिलास पानी पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 गिलास पी लेंगे, ओके।
और वो पानी पियेंगे भी ऑड टाइम पे। पानी की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मेरे हाल में सेशन किया हुआ है कि पानी अगर आप गलत टाइम पे ज्यादा पानी भी पीते रहेंगे तो वो आपकी बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान देगा। एनीवेज, अगर आपने 4-5 गिलास पानी पिए हैं पिछले दिन, ठीक है, अब जब रात को आपकी सारी बॉडी ने डिटॉक्स करना है तो उसको डिटॉक्स करने के लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन चाहिए सेल्स के लेवल पे, जो कि उसको नहीं मिल रही। अब सुबह क्या होगा, आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, ठीक है। अब आपको कुछ भी फील नहीं होगा, ना आपको थर्स्ट फील हो रही है और ना ही आपको एपिटाइट फील हो रही है। सो इसका इजी सा हल ये है कि आप जागने के 10-15 मिनट के बाद पानी का गिलास पिए, ठीक है। कोशिश करें कि हल्का सा वार्म पानी पिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ दिन ये रूटीन करेंगे, प्लस डे टाइम में अपने सारे हाइड्रेशन का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी भूख बेहतर होने लग जाएगी। एक और फैक्टर बहुत कॉमन है, ये मैंने ऑब्जर्व किया था अपनी टीन एज में, ठीक है। एक ट्रेंड चलता है जब आप कॉलेज में जाते हो कि जी ब्रेकफास्ट नहीं, नहीं ब्रेकफास्ट तो नहीं करते, हम तो नहीं करते, ठीक है। तो उस एज में, क्योंकि टीन एज होती है, बच्चे फैसिनेट बहुत होते हैं अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, वट एवर। सो वो जो एक, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं वो बच्ची थी जो पराठा अंडा वगैरह चाय, पूरा फुल ब्रेकफास्ट हमारा होता था, ठीक है। तो मुझे भी ना समटाइम्स वहां पे एक कम्प्लेक्स फील होता था जब वो लड़कियां मेरे साथ कहती थी नहीं नहीं हम तो नाश्ता नहीं करके आते, ठीक है। सो ये एक कुछ जगहों पे ये एक सिंबल है, एक स्टेटस सिंबल कह लें या हैबिचुअल पैटर्न कह लें, कि जी कुछ लोगों के घरों में शायद वो शुरू से नहीं होता ना, एक कल्चर ही नहीं होता नाश्ता करने का। बिजी बिजी रूटीन में बस ये एक बर्गर खाया, एक सैंडविच पकड़ा, ये किया, एक टोस्ट लिया, चले गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक जो हैबिचुअल पैटर्न है ये टोटली रॉन्ग है, और ये सिवाय आपकी सेहत को खराब करने की और कुछ भी नहीं आपको दे रहा। और ये सेहत की खराबी अल्टीमेटली थोड़ा सा एज जब आगे जाती है ना, तब जाके पता चलती है, ठीक है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, माई कल्चर, माई फैमिली, इस सेंस में कि उन्होंने हमेशा हमें टाइम पे नाश्ता करने की आदत डाली। और अल्लाह का शुक्र है कि उस आदत की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी लगता है कि पार्ट ऑफ माई जनरेशन है, उनसे अल्लाह ताला ने मुझे बचाया हुआ है, ठीक है। सो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो हैबिचुअल पैटर्न है ना स्किपिंग ब्रेकफास्ट करने का, इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। हमारा अब रोल ये है कि हम अपने आप पे भी काम करें और अपने बच्चों पे भी काम करें, इसलिए हमें अपने घरों में ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए कि जी नाश्ता नहीं होगा। ओके। फिर एक चीज है हेल्थ कंडीशंस। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, या स्टमक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, या क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जिनमें मॉर्निंग में हंगर कम होती है। अगर फ्रीक्वेंटली ऐसे हो रहा है विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन, तो फिर जरूर एक दफा अपना चेकअप कराना चाहिए कि क्या वजह है, कोई ऐसी अंडरलाइन डिजीज तो नहीं चल रही। एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें स्ट्रेस और एंजाइटी कुछ लोगों का वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों में, ऐसे पेशेंट्स में मैंने ये नोट किया है कि वो दिन के टाइम, क्योंकि सारा दिन वो उनका एक स्ट्रेस लेवल बहुत रेज्ड रहता है, उनका कॉर्टिसोल रेज्ड रहता है, इसलिए उनको सारे खानों में भूख लगती ही नहीं है। मतलब वो खा लेते हैं कुछ ना कुछ चलते फिरते भागते, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर एंशियस पर्सनैलिटी उनकी भूख सप्रेस्ड रहती है। और उनको भूख किस वक्त लगती है, रात को। बिकॉज रात को जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो उनका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो फिर उनको फील होता है कि यार मुझे तो भूख लगी हुई है, और वो लोग फिर रात को उठ के खाना शुरू हो जाते हैं। दैट इज अगेन अ वेरी बैड हैबिट। अगर आप अपना मतलब वेट कंट्रोल में रखना चाहते हैं और अपने आप को डायबिटीज जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट फेवर दिस हैबिट, ठीक है। कभी भी आप जरूर चेक करें कि क्या वजह है कि मुझे रात को भूख लगती है और मुझे दिन को भूख नहीं लगती। आपका स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। स्ट्रेस रिडक्शन की टेक्निक्स हैं, उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसका भी बहुत ज्यादा रवाज है आजकल, बिकॉज इम्बेलेंस्ड वेट है मोस्टली लोगों में, और इम्बेलेंस्ड वेट की जो रीजन है उसको वो नहीं, रूट कॉज को नहीं टारगेट करते, बल्कि वो चल पड़ते हैं फास्टिंग की तरफ। एनीवेज, जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं उनके फास्टिंग के पैटर्न्स ही ऐसे होते हैं कि जी आपने पता नहीं शाम को 4 बजे कुछ खाना खाना है, फिर अगले रात सारी भूखी रहनी है, और अगले दिन 12 बजे 11 बजे नाश्ता करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर अभी यहाँ बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है तो फिर रिवर्स फास्टिंग सबसे बेस्ट है, बेहतरीन है। और रिवर्स फास्टिंग है हमारे रोजे के पैटर्न वाली फास्टिंग, ठीक है। साइंस भी मान रही है, हमारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि जब तक वेस्ट से कोई बात
नहीं आती उसको मानते नहीं है, ठीक है। सो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके साथ मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी कि साइंस ने अब यही कहा है कि जो रिवर्स फास्टिंग का पैटर्न है, जो कि रोजे वाला पैटर्न है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ फास्टिंग, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स इन कंट्रोल, इन बैलेंस, और वेट के लिए भी, ठीक है। सो रिवर्स फास्टिंग क्या है? फास्टिंग हमारे रोजे का हर किसी को पता है ना कि सुबह सहरी होती है और उसके बाद मगरिब, टुवर्ड्स मगरिब हम इफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद हम ज्यादा नहीं खाते, ठीक है। सो अगर आपने फास्टिंग करनी है तो अपने पैटर्न इस तरह रखें। बिकॉज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आपका जो बॉडी के सिस्टम है, हर एक का एक क्लॉक है, टाइम है जिसपे वो ऑप्टिमल फंक्शन करता है। सो जो आपका स्टमक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टमक का जो डाइजेशन का टाइम है वो 9 बजे से पहले पहले है, ठीक है। सो आपका नाश्ता इस टाइम से पहले पहले हो जाना चाहिए, whether you are doing intermittent fasting or not। अच्छा, फिर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स हैं जो कि हमारी भूख के साथ रिलेटेड हैं। एक रेलिन है जो कि हंगर हार्मोन है, और एक लेप्टिन है जो कि सटाइटी हार्मोन है, ठीक है। अब जब हमारी हार्मोनल शिफ्ट्स होती हैं ड्यूरिंग स्लीप, दे कैन लीड टू लोअर रेलिन लेवल्स इन द मॉर्निंग, और हंगर कम हो जाती है। और इन हार्मोन्स का बहुत सारा रिलेशनशिप है। जो हमारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, हमारी बॉडी के सारे ही हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, और ये किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोसेस्ड फूड के साथ, प्रोसेस्ड मीट के साथ, वाइट फ्लोर के साथ, और बेकरी के आइटम्स जिनमें ट्रांस फैट्स डलती हैं, और प्लास्टिक्स के साथ जिनमें इस्ट्रोजेंस होते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें मिलके हार्मोन इम्बैलेंस करती हैं। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ चीजें मैंने बतानी जरूरी समझी हैं कि इनके ऊपर ध्यान दें अगर आपकी जिंदगी में ये बहुत ज्यादा शामिल है तो। सो आज मेरा ख्याल है हमने सिर्फ कॉजेज पे बात की है कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से सुबह के टाइम पे भूख नहीं लगती। अब अगला स्टेप आपने खुद करना है, जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं कि हम सेहतमंद रहें, और हमें ये भी पता है कि सुबह का नाश्ता हमारी 70 to 80% बीमारियों की रीजन है, और अगर हम टाइम पे नहीं करते तो बीमारियां होंगी, और अगर हम टाइम पे करते हैं तो हम इतनी बीमारियों से बचे रहेंगे। सो वो खुद डिग आउट करें, वो देखें कि इनमें से कौन सी रीजन है जो कि उनके ऊपर लागू होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन पेश करें कि अब जी कैसे इनको हमने टैकल करना सीखना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।